गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जहाँ पर हम हिंदी में अपादान कारक की बात करते हैं वहाँ संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक हमेशा अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अपादान से जिससे अलग होते हैं उसमें ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र विद्यालय से घर जाते हैं तो विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विद्यालय से अलग होकर घर जाते हैं। अगर हम कहें छात्र घर से विद्यालय जाते हैं तो घर शब्द में या घर पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अपादान कारक का प्रयोग वहां पर होगा। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। अब आप अलग होने के अर्थ में अपादान कारक के उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, पहला है वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्राणि बहुवचन है, इसकी क्रिया पतंती है। वृक्ष से अलग होकर गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से जल बरसता है। तो आकाश शब्द में या पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि आकाश से जल अलग होता है तो अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो आकाशात, आकाश से जल बरसता है। पर्वतात नदी बहती, पर्वत से नदी बहती है। यहाँ पर पर्वत से अलग होकर के नदी बहती है, इसलिए पर्वत शब्द से अलग होने के अर्थ में पर्वत शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अहम गृहात बहि गच्छामि, मैं घर से बाहर गच्छामि जाता हूँ। तो यहाँ पर जो घर शब्द है, गृह शब्द है, इसमें पंचमी का प्रयोग किया गया, क्योंकि घर से अलग होने का अर्थ है मैं घर से बहि बाहर गच्छामि जाता हूँ। आगे देखेंगे इसी प्रकार के उदाहरण है। त्वं विद्यालयात् आगच्छसि, तुम विद्यालय से, आगच्छसि आते हो। आ उपसर्ग है गम धातु में, मध्यम पुरुष एक वचन। तो गच्छसि में जैसे जाता है और जाते हो, और आगच्छसि में आते हो। तो यहाँ पर आगच्छसि का प्रयोग किया गया, तुम विद्यालय आते हो। तुम विद्यालय से आते हो, तो विद्यालय से अलग होने के अर्थ में विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति। यहाँ पर पढ़ने के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जब किसी आचार्य से पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, तब भी उसमें भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रा यानी विद्यार्थी, अध्यापिकाभ्य अध्यापिकाओं से, पठन्ति पढ़ते हैं। विद्यार्थी अध्यापिकाओं यानी शिक्षिकाओं से, टीचर्स से, पठन्ति पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालक वानरेभ्यः भीतः अस्ति। डर के अर्थ में भी जिससे डरा जाए वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालक वानरेभ्यः बंदरों से, भीतः यानी डरता, अस्ति यानी है, बालक बंदरों से डरता है। ज्ञानात् विना सुखम न भवति, ज्ञानात् ज्ञान के बिना सुख न भवति, सुख नहीं होता है। तो बिना के अर्थ में भी जब हम किसके बिना रहित का अर्थ आता है तब भी उस पद में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानात् विना, ज्ञान के बिना, सुखम न भवति, सुख नहीं होता, ज्ञान के बिना सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आगे देखेंगे परिश्रमात् विना सफलता न भवति। उसी प्रकार बिना के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग किया गया है। परिश्रमात् यानी परिश्रम यानी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती या सफल नहीं हो सकते। तो परिश्रमात् पद में पंचमी का प्रयोग है बिना पद के या बिना शब्द के योग में, है ना। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बिना शब्द का योग है, मतलब परिश्रम के बिना, उससे रहित होने पर सफलता नहीं मिल सकती। परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विद्याया विना जीवनम निरर्थकम भवति। वापस वही बिना शब्द का प्रयोग किया गया है। बिना के साथ पंचमी का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो विद्या शब्द एक्चुअली स्त्रीलिंग है, तो ये पंचमी है। विद्याया और लताया की तरह पंचमी और षष्ठी एक वचन एक ही रूप होता है। तो विद्याया विना, विद्या के बिना, जीवनम निरर्थकम भवति, जीवन निरर्थक होता है, बिना अर्थ वाला होता है। विद्या के बिना जीवन अर्थहीन होता है। फिर है मेघेभ्य वर्षा भवति। मेघेभ्य मेघ से, मेघ यानी बादलों से, पंचमी विभक्ति बहुवचन है, बादलों से वर्षा होती है।
अलग होने के अर्थ में बादलों से अलग होती है वर्षा, इसीलिए कहा बादलों से वर्षा होती है, बारिश होती है। कक्षाया बहि प्राचार्य तिष्ठति। कक्षाया, कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर कक्षाया पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन में एक ही रूप, एक ही पद बनता है। कक्षाया बहि, कक्षा के बाहर, प्राचार्य तिष्ठति, प्राचार्य खड़े हैं। प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य, तिष्ठति खड़े हैं। गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। पाठ, गंगा हिमालय से अलग होकर के निकलती है, इसलिए गंगा जो नदी है वह हिमालय से अलग होती है, इसलिए यहाँ पर भी पंचमी का प्रयोग किया गया है हिमालय में। फिर है पाठशालाया बहि वृक्षा सन्ति। पाठशाला के बाहर पेड़ हैं, तो पाठशालाया बहि, बहि शब्द के योग में भी पंचमी का प्रयोग किया गया। पाठशाला के बाहर वृक्ष यानी पेड़, सन्ति यानी हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग था, इसलिए पाठशाला या रूप पंचमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से पदों में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जब अलग होने का अर्थ हो तब पंचमी का प्रयोग होता है अपादान कारक में, जैसे कि अब वृक्षात पत्राणि पतन्ति, आकाशात जलम वर्षति, पर्वतात नदी बहती और अहम गृहात बहि गच्छामि। यहाँ पर अलग होने का अर्थ है, इसलिए हमने पंचमी का प्रयोग किया। इसी तरह विद्यालयात आगच्छसि, यह भी पंचमी का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हमने किया है। यहाँ पर आगे जहाँ पर अध्यापिका बे पठन्ति है, यहाँ पर भी पंचमी का प्रयोग इसलिए किया गया है, जब हम आचार्य से अध्ययन करते हैं तो आचार्य शब्द में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं विद्यार्थी, इसलिए यहाँ पर अध्यापिका शब्द में या पद में पंचमी बहुवचन का प्रयोग किया गया। फिर है डर के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विना शब्द के अर्थ में या विना शब्द के साथ भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ज्ञानाद बिना सुखम नास्ति, परिश्रमाद बिना सफलता न भवति, विद्याया बिना जीवनम निरर्थकम भवति, और इन सब शब्दों में बिना होने के कारण पंचमी का प्रयोग किया हमने। फिर मेघेभ्य वर्षा भवति, यह अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में किया। कक्षाया वही अलग होने के अर्थ में, और यहाँ पर भी हिमालय से गंगा निकलती है, उत्पन्न होने के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है। पाठशाला बही वृक्षा सन्ति, पाठशाला के बाहर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, यहाँ पर भी अलग होने के अर्थ में या बाहर होने के अर्थ में हमने पंचमी का प्रयोग किया। तो कक्षाया बही और पाठशाला बही में बही शब्द के साथ भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है, उत्पन्न होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देना है। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी दिया हमें। बालक है कस्मात भीतः अस्ति, बालक किससे डरता है? तो वानरात, वानरात में हमने पंचमी का प्रयोग किया, बंदर से डरता है। मेघेभ्य किम भवति, मेघेभ्य ने बादलों से क्या होता है? बादलों से, जैसा कि हमने देखा था, बादलों से वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। तो मेघेभ्य वर्षा भवति, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्षा भवति। कस्मात बिना सफलता न भवति, परिश्रमात बिना, परिश्रम के बिना, तो कस्मात के स्थान पर परिश्रमात बिना सफलता न भवति। गंगा कुतः निस्सरति, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है, तो हम लिखेंगे गंगा ही कुतः के स्थान पर हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। कस्या बिना जीवनम निरर्थकम भवति, तो कस्या बिना स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा हमें, किसके बिना जीवन निरर्थक है? विद्याया, विद्याया बिना जीवनम निरर्थकम भवति। हम यहाँ कस्या के स्थान पर विद्याया लिखेंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन में विद्या शब्द। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य पर राइट और चिन्ह अशुद्ध वाक्य पर रॉन्ग यानी कि क्रॉस चिन्ह से हमें प्रदर्शित करना है। बालिका विद्यालयात आगच्छति, बालिका विद्यालय से आती है, इट इज राइट, क्योंकि विद्यालय से अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया गया है, तो यह राइट लगाएंगे हम। जना सिंगेन भीता संति, यहाँ पर भीता डर के अर्थ में, लोग सिंगेन सिंह से डरते हैं, पर यहाँ सिंगेन में तृतीया विभक्ति है, इसलिए ये गलत है, यहाँ पर पंचमी आना चाहिए, सिंघात आना चाहिए, तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे हम। मेघेभ्य वर्षा भवति, इट इज राइट, मेघेभ्य बादलों से वर्षा होती है, यह राइट है, सही है। छात्राः अध्यापकेभ्य पठन्ति, छात्र अध्यापकों से पढ़ते हैं, दिस इज राइट, पढ़ने के अर्थ में हमने पंचमी बहुवचन का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भी यह सही शब्द है। सही वाक्य है, सह गृहाय बहि न गच्छति, गृहाय चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया, यहाँ पर चतुर्थी नहीं पंचमी आएगा बहि शब्द के योग में, तो यहाँ पर बहि शब्द होने के कारण वह घर से बाहर नहीं जाता है, तो गृहाय में गृहात आएगा गृहाय के स्थान पर, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे हम, गलत है ये।
गंगा हिमालयम निर्गच्छति, गंगा हिमालय को निकलती है, नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पंचमी का प्रयोग आएगा, इसलिए यह भी रॉन्ग है यानी गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न का निर्माण करना है हमें। प्रश्न निर्माण करने में हमें जो बोल्ड वर्ड दिए हैं उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो पर्वतात नदी बहती, पर्वतात यानी पर्वत से नदी बहती है, तो नदी के स्थान पर हम लिखेंगे का, स्त्रीलिंग है यहाँ, तो पर्वतात का बहती, पर्वत से नदी का कौन या क्या बहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे नदी के स्थान पर का। बालक भीत अस्ति, बालक डरता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बालक कौन डरता है, यहाँ बालक के स्थान पर कह लिखेंगे, कह भीत अस्ति, कौन डरता है, क्योंकि जो भी बोल्ड वर्ड है, जो भी गहरा शब्द है, उसे हटा करके हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पत्राणि के स्थान पर हम जो किम सर्वनाम है उसका नपुंसकलिंग बहुवचन लिखेंगे, क्योंकि पत्राणि भी किम सर्वनाम नपुंसकलिंग बहुवचन में है, और हम इसके स्थान पर जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो भी किम सर्वनाम पंचविभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, द्वितीय भक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो पत्राणि के स्थान पर हम लिखेंगे कानी। वृक्षात कानी पतंती, वृक्ष से कौन सब गिरते हैं। मेघेभ्य वर्षा भवति, मेघेभ्य बादलों से वर्षा होती है, तो वर्षा के स्थान पर हमें लिखना है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है वर्षा और प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो हम वर्षा के स्थान पर का लिखेंगे। मेघेभ्य का भवति, मेघेभ्य यानी बादलों से क्या होता है। बालकाः फलानि खादन्ति, बालक फलों को खाते हैं, यहाँ पर बालका हमें बोल्ड दिया है, तो बालका के स्थान पर हम लिखेंगे, क्योंकि पुल्लिंग है बहुवचन है, तो किम सर्वनाम का पुल्लिंग बहुवचन होगा के फलानि खादन्ति, कौन सब फल खाते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के अपादान कारक हमें पंचमी विभक्ति में रूप लिखने हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। विद्यालय क्योंकि पुल्लिंग है यहाँ, तो विद्यालय पंचमी विभक्ति एक वचन होगा विद्यालयात, द्विवचन होगा विद्यालयभ्याम और बहुवचन होगा विद्यालयभ्य, तो विद्यालयात, विद्यालयभ्याम और विद्यालयभ्य। नेक्स्ट है वृक्ष भी पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति में वृक्षात, वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्य। पुस्तक हालांकि ये नपुंसकलिंग है, परंतु यह तृतीय भक्ति से पुल्लिंग की तरह ही हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम और पुस्तकेभ्य। मेघ का पुल्लिंग है ये मेघात, मेघाभ्याम और मेघेभ्य। लता चूंकि स्त्रीलिंग है तो बनेगा हमारा लतायाः, लताभ्याम और लताभ्य। अम्बा भी स्त्रीलिंग है, अम्बा यानी माँ, तो अम्बा का भी हम लिखेंगे अम्बाया, अम्बाभ्याम और अम्बाभ्य। नेक्स्ट वन, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। बालाह में बालाह पठंती, वही पठ धातु है, तो हम जिससे भी पढ़ता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो शिक्षके इनमें तृतीया है, शिक्षकात में पंचमी है, शिक्षिकाय में चतुर्थी है, तो हमारा सही उत्तर होगा शिक्षकात। बाला यानी बालक शिक्षक से पढ़ते हैं। तुम बही क्रीडसी, तुम बाहर खेलते हो, तो यहाँ पर बही के साथ भी हम पंचमी का ही प्रयोग करेंगे। तो गृहम घर को, ये द्वितीय है, गृहाय ये चतुर्थी है, गृहात यहाँ पंचमी है, तो सही होगा गृहात। बही शब्द के साथ हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, तो गृहात में पंचमी है। फलानी पतंती फल गिरते हैं, यहाँ अलग होने के अर्थ में पतंती है, तो अलग जिससे भी अलग होते हैं फल उसी में पंचमी का प्रयोग होना चाहिए। तो वृक्षेभ्य, वृक्षेण और वृक्षाणी, तो वृक्षेभ्य में पंचमी विभक्ति बहुवचन है, वृक्षेण में तृतीय भक्ति एक वचन है, वृक्षाणी में प्रथम भक्ति और द्वितीय भक्ति बहुवचन है, तो हम यहाँ पर वृक्षेभ्य लिखेंगे। वैसे वृक्षाणी शब्द पद होता ही नहीं, ये रूप ही गलत है, तो यहाँ पर हम फलानी वृक्षेभ्य लिखेंगे, पंचमी भक्ति बहुवचन, फल वृक्ष से गिरते हैं, पंचमी भक्ति बहुवचन का प्रयोग हमने यहाँ किया है। नेक्स्ट है जलम वर्षति, तो यहाँ पर जल अलग होता है, तो यहाँ पर भी हम जिससे जल अलग होता है उसका पंचमी में प्रयोग करेंगे। मेघेभ्य बादलों से, मेघाय चतुर्थी भक्ति, बादल के लिए, मेघई तृतीय भक्ति बहुवचन है मेघ के द्वारा, तो हम यहाँ पर पंचमी भक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मेघेभ्य जलम वर्षति, बादलों से जल बरसता है।
नेक्स्ट है बही शब्द का प्रयोग है। बही बाला कोलाहलम कुर्वन्ति, बाहर बालक शोर कर रहे हैं या करते हैं। तो कक्षात, कक्षाया और कक्षया, तीन हमें ऑप्शन दिए हैं। कक्षात चूंकि ये गलत स्वरूप है क्योंकि कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है तो कक्षात बनता ही नहीं है, पुल्लिंग में बन सकता है। कक्षाया यह पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन है और कक्षया यह तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो बही शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन का कक्षाया प्रयोग करें। तो कक्षाया बही, कक्षा के बाहर बालक कोलाहल यानी शोर करते हैं। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर अनुवाद करना है संस्कृत में। धर्म के बिना सुखम नहीं, सुख नहीं है। तो बिना के अर्थ में हम पंचमी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम धर्मात बिना सुखम नास्ति या न अस्ति। धर्मात बिना सुखम नास्ति। वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षों में यहाँ पर जो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति या अपादान कारक का प्रयोग करना है हमें। यहाँ इन्होंने बहुवचन दे रखा है तो हम वृक्ष शब्द का बहुवचन पंचमी ही लेंगे। तो पंचमी बहुवचन होगा वृक्षेभ्य। फल गिरते हैं, फल बहुवचन है, फलानी, और गिरते हैं पतंती लिखेंगे। तो वृक्षेभ्य फलानी पतंती। नेक्स्ट वन, छात्र विद्यालय से आते हैं। तो छात्र बहुवचन में लिखेंगे क्योंकि क्रिया में बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर छात्र में बहुवचन लिखेंगे। छात्राः अलग होने का अर्थ है पंचमी आएगी यहाँ पर भी। तो छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। आ उपसर्ग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आते हैं लिखा है इन्होंने, जाते हैं लिखते हैं तो हम गच्छन्ति लिखते हैं, पर आते हैं तो आगच्छन्ति। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, हम सभी शिक्षकों से पढ़ते हैं। हम सभी अर्थात वयम। चूंकि शिक्षकों से पढ़ना है, पठ धातु है पढ़ने के अर्थ में, तो हम जिनसे पढ़ते हैं उसे पंचमी का प्रयोग करेंगे। शिक्षकों में यहाँ पर बहुवचन है तो हम लिखेंगे वयम। शिक्षकों से तो शिक्षकेभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन, और पढ़ते हैं तो पठामह आएगा बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन का हमने कर्ता लिया तो उत्तम पुरुष बहुवचन की हम क्रिया लेंगे। तो वयम शिक्षकेभ्य पठामः, हम सब शिक्षकों से पढ़ते हैं।